ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल का पैनल है। हम यहाँ पर इनिशियली बेस पे हमें जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी वो हमें यहाँ पर इस टेबल के अंदर शो हो रही होंगी। ठीक है, इन केस आपने उस टेबल के प्रोडक्ट्स में फिल्ट्रेशन करनी है तो आप इजीली यहाँ पर प्रोडक्ट के कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है सर, आप कैटेगरी वाइज अपनी प्रोडक्ट्स सर्च कर सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, सेल करने से पहले सबसे पहले जो स्टेप है वो आप अपना यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी एंटर कर देंगे। यहाँ आपने टाइप करनी है तो टाइप करेंगे। इन केस अगर आपने यहाँ से क्वांटिटी मूव करनी है या अगर आप जितनी दफ़ा आप इसको क्लिक करेंगे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती रहेगी। जितनी क्वांटिटी आपकी इन्वेंट्री में मौजूद है वो आपको एट अ टाइम यहाँ शो हो रही होगी। ठीक है सर, बिल नंबर आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि इस बिल नंबर पे आप सेल रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये है रिफ्रेश बिल नंबर का बटन। इन केस आपके पूरे सर्किट में शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3 में हर जगह जो है आपका पॉइंट ऑफ सेल का जो ये पैनल है ये आपका वर्किंग में है। तो उसमें होता ये है कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ सेल करते हैं तो इस बिल नंबर पे आपने सेल करी है, तो अगर कोई बंदा इनवॉइस पंच कर रहा होता है तो उसके सामने भी यही बिल नंबर शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बटन इसलिए लगाया गया है कि इन केस ताकि जो बिल नंबर है वो डुप्लिकेट ना हो सके। अगर अगर आपका डुप्लिकेट हो रहा होगा तो आपको सामने एक मैसेज शो हो जाएगा कि ये बिल नंबर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आप सिंपली यहाँ से रिफ्रेश का बटन दबा के अपना बिल नंबर रिफ्रेश कर सकते हैं। ये तो सिक्योरिटी पर्पस हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है ताकि आपकी बिलिंग के अंदर कोई डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है सर, हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर जब हमने कस्टमर सिलेक्ट किया तो हम ये प्रीवियस अमाउंट है। ठीक है, इस कस्टमर के अगेंस्ट अगर कोई भी प्रीवियस अमाउंट हमारे पास मौजूद होगी, ठीक है ना, तो वो हमें इस लेवल के अंदर शो हो जाएगी। ठीक है, इस कस्टमर की कोई प्रीवियस अमाउंट नहीं थी तो इस वजह से ज़ीरो आ रहा है। ठीक है जी, उसकी करंट अमाउंट हमारे पास आ गई 9600। ठीक है जी, उसके टोटल आइटम्स की क्वांटिटी, अगर आपने कोई डिस्काउंट इसको पूरे बिल में कोई डिस्काउंट लेना है तो आप यहाँ डिस्काउंट एंटर कर सकते हैं। सिंपल टैब दबाएंगे, टोटल पे बिल 9000। सेटल दबाएंगे, ऑटोमेटिकली ये अमाउंट उठ के इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद आप जनरेट दबा देंगे, आपके सामने पूरी इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी। उसकी करंट अमाउंट, एडिशनल डिस्काउंट आपने कितना दिया था, उसका ग्रैंड टोटल, उसका रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, अगर इन 9000 में से भी वो कोई अमाउंट कम पे करता तो आपको यहाँ पर वो शो हो जाएगी और वो नेक्स्ट इनवॉइस में आपको प्रीवियस बैलेंस शो हो रहा होगा। आप इसको प्रिंट कर देंगे। उसके बाद अगर आपने एक और सेल करनी है तो आप सिंपली न्यू सेल यहाँ से क्लिक करेंगे, न्यू सेल पे आ जाएंगे आप। ठीक है जी, हम अपनी टुडे की सेल देख सकते हैं कि आज के दिन में हमने कितनी सेल्स करी हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो रही होंगी। जिस तरह मैंने अभी एक सेल जनरेट की है तो वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। सेल्स की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ हमारे फ़िल्टर्स हैं, बिल नंबर के वाइज हम सर्च कर सकते हैं, कस्टमर वाइज, डेट वाइज सर्च कर सकते हैं। उस कस्टमर का अगर इन केस आपने उसकी इनवॉइस देखनी है, उसका बिल देखना है तो आप सिंपली उसका यहाँ से बिल प्रिंट कर सकते हैं।
ठीक है सर। सेल डिटेल्स रिपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ पैरामीटर्स के थ्रू आप अपनी सेल्स यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है सर। वेयर हाउसेस की आप सेल सर्च कर सकते हैं। सेल समरी रिपोर्ट, आपकी जितनी भी सेल्स हैं आप उनकी समरी यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। आप पार्टी वाइज रिपोर्ट यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। सर्च बाय कस्टमर कर सकते हैं। ठीक है सर। उसकी क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, टोटल प्राइस, सबका टोटल आप यहाँ इजीली देख सकते हैं। डेट वाइज सर्चिंग कर सकते हैं। सेल सेल्स की पेमेंट्स की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्टमर वाइज भी आप यानी ये सारे सर्चिंग कर सकते हैं आप। अब ये कस्टमर था, इसका ये बिल नंबर था। ठीक है। इसके इस बिल नंबर में कितनी उसकी ग्रैंड अमाउंट बनी थी, क्या उसकी टोटल अमाउंट थी, उसका क्या डिस्काउंट था। ठीक है। उसकी रिसीव उसने उस पेमेंट बिल नंबर के अगेंस्ट पेमेंट कितनी करी थी, उसका बैलेंस, उसका प्रीवियस बैलेंस जितना था वो सारा यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है। इस चीज़ की आप रिपोर्ट इजीली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सेल्स का मॉड्यूल है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एडिशनल हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं। हम यहाँ से अपने एक्सपेंसेस की कैटेगरी रजिस्टर कर लेते हैं। रेंट है, बिल है, कुछ एक्स वाई जी। इन कैटेगरीज के अगेंस्ट अगर कोई हमारे एक्सपेंसेस हमारे बनते हैं तो डेली एक्सपेंसेस हम यहाँ पर अपने मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी। बिल डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, ठीक है सर। इसके बाद हम क्रिएट अपना रिटर्न ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर इन केस आपने कोई इनवॉइस, आपने कोई सेल करी है और वो सेल रिटर्न होती है आपके पास, तो आप सिंपल यहाँ से उस बिल नंबर के अगेंस्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी आपको सारी यहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक है। अगर कोई एक पीस रिटर्न होता है तो आप वो एक पीस रिटर्न कर सकते हैं। पूरा बिल रिटर्न होता है तो आप पूरा बिल भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही आप रिटर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परचेज, ओ सॉरी, आपकी जो सेल्स की पेमेंट्स हैं और जितनी भी आपकी इन्वेंट्री है वो यहाँ से
इसके हिसाब से खुद ही मेंटेन हो जाती है। अच्छा जी, अगर आप कोई भी बिल जो है वो रिटर्न करते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक पूरा लॉग इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने इस पैनल पे होगा। इसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन है, आप अपने एम्प्लॉयज यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके अंदर एम्प्लॉय की पे रोल का एक मॉड्यूल जो हम जिस पर वर्किंग ऑन है, इंशाल्लाह वो भी जल्द हो जाएगी।